बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इधर जी आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ किचन की जो शॉपिंग है वो शेयर करनी है। तो इधर जो है मैं अपनी शॉपिंग जो है वो अम्मी जी को दिखा रही थी और साथ साथ अम्मी जी जो है वो मेरी हेल्प कर रही थी चीज़ों को ओपन करने में और साथ साथ में रिव्यूज़ भी दे रही थी। तो इधर जी हम सबसे पहले आ जाते हैं स्पून होल्डर की तरफ। ये मैंने 350 का लिया था और ये 2 in 1 है। ये इसका जो ग्रे पार्ट है वो अलग हो जाता है और पिंक पार्ट जो है अलग हो जाता है। तो इसको हम इजी टू वॉश भी कर सकते हैं और इसको हम एज अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे खुद कंफर्म नहीं है मैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी, किचन के लिए या एज अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र। वैसे ही बस मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया। अम्मी जी को भी वैसे अच्छा लगा। अम्मी जी भी इसको देख रही थी कि काफ़ी वजनी भी है और मज़बूत भी है। तो इधर जी आ जाते हैं अब हम अपने फ्राई पैन की तरफ। इस फ्राई पैन ने मुझे बहुत ज़लील किया क्योंकि जब मैं फ्राई पैन लेने गई तो मुझे चाहिए था लिड वाला फ्राई पैन और हर जगह से मुझे विदाउट लिड जो था वो मिल रहा था। फिर 1-2 शॉप्स थी जहाँ पे मुझे लिड वाला जो था वो मिला, लेकिन वो इस कंडीशन में था कि वो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि उसने पहले मुझे दिखाया जो लिड वाला था। तो मैंने उनसे कहा अंकल ये इसके जो एजेस हैं ये इस तरह क्यों है कि टेढ़े मेढ़े से। वो कहते ये इस तरह ही होते हैं और इधर से इनकी हवा वगैरह जो है प्रेशर वगैरह जो है वो रिलीज़ होता रहता है। मैंने कहा है मैंने पहले तो कभी नहीं अंकल देखा है ये जो आप लोग बता रहे हो ना। कहते नहीं ये ऐसे ही होता है। मैं कहा अच्छा तू मेरे पागल समझी है, मैं कहा पहली दफ़ा शॉपिंग करन दी। वैसे ये बात मैंने उनसे तो नहीं की थी, वैसे ही दिल में ही सोचा था। खैर इसके बाद हम एक और शॉप पे गए, वहाँ पे भी हमें नहीं मिला। उसके बाद हम एक और शॉप पे गए, वहाँ पे मुझे मेरी पसंद की तीनों चीज़ें ही मिल गई, लेकिन जो तीसरी चीज़ थी उसका कुछ जो रेट था वो नहीं बना और फिर वो मैंने छोड़ दी। और ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली थी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मुझे 3550 की मिली थी और ये जो है ये मुझे 2250 का मिला था। सॉरी ये 2200 का मिला था और वो जो था वो 1350 का, जो पहले वाला था ना जिसके ऊपर लिड नहीं है, वो मुझे 1350 का मिला था और ये जो लिड वाला है ये मुझे 2200 का मिला था। शॉपकीपर ने इसमें भी मुझे 2-3 किस्म की वैरायटी जो है वो दिखाई थी, लेकिन उनमें से मुझे ये वाली पसंद आई क्योंकि जो इसकी बेस है ना सरफेस वो बिल्कुल प्लेन थे। जो दूसरे वाले थे उनके नीचे जो बेस है ना उनकी सरफेस उनमें डिज़ाइनिंग थी। डिज़ाइनिंग वाला मैंने इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि डिज़ाइनिंग वाला जो होता है ना वो सही से साफ़ नहीं होता और एक तो ये है और दूसरा ये है कि वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से मैंने जिसकी सरफेस प्लेन है ना उसको ही प्रेफर किया था, इसलिए फिर मैंने ये वाला परचेज़ किया। ये जो स्पून होल्डर है ये मैंने एक्स्ट्रा स्पून्स जो होते हैं घर में उनके लिए लिया था। एक्चुअली मैं इसकी जो प्राइस है वो भूल गई है, पता नहीं इसके ऊपर टैग वगैरह जो है वो मेंशन नहीं है, तो पता नहीं इसके ये कितने का मैंने लिया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो ये इसमें एक्स्ट्रा जो स्पून्स होते हैं वो हम इजीली रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फोक्स होते हैं वो रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो नाइफ्स होती हैं वो रख सकते हैं और ये इजी टू कैरी है और इजी टू स्पेस सेविंग है। ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने घर में बड़े जो चमचे होते हैं उनके लिए लिया था और पहले जो इनको मैंने टोकरी में एक रखा हुआ था उसके ऊपर लिड नहीं था, तो एक तो जो स्पेस है उसका इशू बन जाता था कि उसके ऊपर मैं कुछ रख नहीं सकती थी और दूसरा ये था कि अक्सर जब मेहमान आते थे तो तेज़ी में जब इंसान चीज़ें वगैरह निकालते हैं तो वो जो टोकरी इधर उधर हो जाती थी तो वो नीचे गिर जाती थी ना सारी चीज़ें, तो वो फिर टूट जाते थे। इसलिए मैंने अब ये बॉक्स लिया है ताकि इसमें जो है वो सेव रहे। वैसे तो ये जो बॉक्स है ये ब्रेड के लिए यूज़ होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये ब्रेड के लिए ही यूज़ हो, हम किसी और पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक मैंने ये स्टोरेज रैक जो है वो लिया था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसके पीछे जो है ना कील वगैरह नहीं लगा सकते, इसके वो एक स्ट्रिप सी दी हुई है इन्होंने, जहाँ मर्जी हम इसको लगा सकते हैं।
सबसे मुझे अच्छी बात इसकी ये लगी थी, इसलिए फिर मैंने ये भी परचेज़ कर लिया। और साथ में मैंने ये ग्लव्स लिए थे अपनी सिस्टर के लिए। उनके जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं एलर्जी की वजह से, और ये मैंने उनके लिए लिए हैं ताकि वो इनको पहन के बर्तन वगैरह वॉश कर सकें। इन ग्लव्स की जो क्वालिटी है वो बस नॉर्मल सी ही है। पता नहीं अब ये बर्तन वॉश करने के लिए सही भी रहेंगे कि नहीं। ये तो अब सिस्टर को मैं दे दूँगी, उनसे ही पूछूँगी ये सही रहे कि नहीं, क्योंकि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिले नहीं, इसलिए भी बस जो मिले मैंने वही उठा लिए। और यहाँ पे ये जो कुछ किचन की इसेंशियल आइटम्स हैं। अच्छा, जब बाज़ार चले जाते हैं ना तो हमें भूल ही जाता है, हम जो चीज़ स्पेशली लेने आए होते हैं ना वो अक्सर ही रह जाती है। और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। लेकिन मैं अक्सर क्या करती हूँ कि मैं चीज़ों को ना लिख लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुझे चाहिए मैं पहले वो ले लूँ। और जब मैं वो ले लेती हूँ फिर भी मैं एक दफ़ा नज़र दौड़ाती हूँ, हाँ ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और जो चीज़ें रह जाती हैं वो फिर बस रह ही जाती हैं। अभी मैंने ग्लास भी लेने थे, कुछ कप्स लेने थे, कुछ मग्स लेने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे उन्हें जल्दी थी थोड़ी, वो कह रहे थे जल्दी करो। एक तो मगरिब का टाइम होने वाला था, और मेरे घर में मेरी ताई की बेटी जो है वो भी आई हुई थी। अम्मी के फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाए घर में। छोटा जो मेरा बेटा है वो भी रो रहा था कि उसको भी पकड़ो आके, और जो कज़न थी आई हुई उसको भी छोड़ने जाना था उनके घर, तो आके खाना वगैरह भी बनाना था मैंने। फिर इस वजह से बस जो कप और गिलास वगैरह हैं वो बस रह ही गए। अच्छा, काफ़ी देर से ना मैं चाह रही थी जो वुडन कटिंग बोर्ड है ना वो लूँ, लेकिन मुझसे ले ही नहीं हो रहा था। इस दफ़ा मुझे नज़र आया तो मुझसे रहा ही नहीं गया, तो फिर मैंने जल्दी से ये है ना उठा लिया। उधर है ना और भी इनमें काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन मुझे ये वाला जो था ना सिंपल था और यूनिक सा था, अच्छा लगा, फिर मैंने यही वाला ले लिया। लेकिन बाद में मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि जिसमें ना थोड़ी सी 1 इंच या आधा इंच छोड़ के ना जगह कुछ डिज़ाइनिंग की हुई थी ना थोड़ी सी, तो मुझे था कि वो मुझे ले लेना चाहिए था, ताकि जब हम कुछ भी चीज़ काटते हैं ना तो उसका जो पानी वगैरह होता है वो उस जगह पे आके ना स्टे कर जाता है। फिर मुझे था कि मुझे वो ले लेना चाहिए था। इस तरह जो हमारी शेल्फ़ है ना वो साफ़ रहती है। इससे है ना हमारी शेल्फ़ ख़राब हो सकती है अगर इसमें से ना पानी वगैरह निकलेंगे ना जब हम कटिंग करेंगे। तो इस वाले कटिंग बोर्ड से मेरा ख़्याल है कि ख़राब हो सकती है शेल्फ़, लेकिन उस वाले से आई थिंक नहीं होगी। अच्छा, ये वाले मेयरिंग कप्स और स्पून्स जो थे ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, ये बड़े अट्रैक्टिव से थे, फिर मैंने ये भी ले लिए। और यहाँ मैंने कुछ ट्रेज़ वगैरह ली थी और कुछ साथ में कुछ चीज़ें वगैरह ली थी। ये जो चमचा था ये मुझे 300 का मिला था। ये मेरे पास एक ही था और काफ़ी देर से मैं कह रही थी कि मैंने लेना है। एक और था वो टूट गया था, फिर बस एक ही रह गया था, इस वजह से मैंने फिर एक ये वाला ले लिया। और साथ में मैंने एक ये पोटैटो मैशर जो है ये लिया था, एक विस्क ली थी। और ये जो पोटैटो मैशर है ये मैंने लिया था 180 का, और जो विस्क है वो मैंने 230 या 280 समथिंग इस तरह कुछ था जो मैंने ली थी। और साथ ही मैंने ये वाले जो बाउल हैं ये वाले परचेज़ किए थे। मैं ना चाह रही थी कुछ अच्छी चीज़ चाह रही थी, यानी कि हार्ड प्लास्टिक जो होती है ना उसमें मैं कुछ अच्छा सा चाह रही थी कि वो मुझे बाउल जो है वो मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मुझे ग्लास में मिले थे, वो ग्लास वाले जो थे वो इधर उधर हो गए थे, वो मुझे मिले नहीं। और बाद में मुझे याद आया कि मैं तो वो लेके आई थी, वो तो मैंने दिखाए ही नहीं, तो वो मैंने लिए थे। और उसके बाद मुझे ये वाले जो प्लास्टिक में नज़र आए थे ये जस्ट 100 के थे। पहले तो मैंने सोचा कि ये मैं अफ़ान के लिए ले लूँ, और फिर मुझे हुआ कि नहीं मैं भी ये यूज़ कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो हम दोनों ही यूज़ कर लेंगे। अफ़ान जो है वो अक्सर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेंकता है, तो इससे टूटने का ख़तरा भी होता है, इसलिए मैंने ये उसके लिए प्लास्टिक के लिए थे। और यहाँ कुछ मैंने ट्रेस जो थी वो ली थी। जो छोटी वाली है वो मैंने 90 रुपीज़ की ली थी, और ये जो मिडल वाली है ये मैंने 200 की ली थी। और ये जो बिग साइज़ में ये मैंने 530 की ली थी शायद, या 520 इस तरह कुछ मैंने ये ली थी। एक मैंने ये जो है बर्तनों वाली टोकरी ली थी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी,
और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी। फिर मैंने ये वाली ले ली, लेकिन मेरी अम्मी को ज़रा पसंद नहीं आई और मुझे डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी कि ये क्या लेके आ गई हो, इसमें चीज़ें वगैरह भी नहीं आती, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं आते। तो कभी कभी मैं दिल कर रहा है कि इसको चेंज कर लूँ, और कभी कहती हूँ चल रहने दे, यही रख लेती हूँ, अब यही यूज़ करूँगी क्योंकि मैं चेंज तो कर नहीं सकती। ये जो बर्तनों वाली टोकरी है ये मैंने 1850 की ली थी, और साथ ही मैंने ये स्पाइसेस रैक जो है ये लिया था। हमारा जो पहले वाला रैक है वो भी सेम है, लेकिन उसके जो पीसेस हैं वो 6 है, इसमें 7 है। और वो फिर वो थोड़ा ख़राब हो गया था, वो मैं अपनी जो हेल्पर है उसको दे दूँगी। तो इधर मैं इसकी ना प्राइस वगैरह देख रही थी, मुझे प्राइस जो थी वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी कि क्या प्राइस है इसकी। और जैसे ही मैंने इनको बाहर निकाला और इसका जो रैपर है उसके ऊपर लिखा हुआ था 1800। तो ये मुझे जो स्पाइस रैक जो है ये 1800 का मिला था। ये जो इसके ऊपर जगह बनी हुई है ना चीज़ें वगैरह रखने के लिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं। उधर और भी रैक थे जो वो मुझे दिखा रहे थे शॉपकीपर, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे, और इसमें मुझे कलर नहीं पसंद आ रहा था बस, क्योंकि पहले भी हमारे घर में यही वाला कलर यूज़ हुआ था और अभी मैं यही वाला ले आई हूँ। मैं चाह रही थी कि कोई और कलर मिल जाए, लेकिन कोई और कलर नहीं मिला। अगर कोई और कलर मिलता भी था तो उसकी जो छत है ना ये ऊपर वाली, तो ये वाली नहीं थी, तो मुझे तो ये इस तरह का ही चाहिए था। फिर मैंने यही वाला ले लिया। इधर मैं सारे बॉक्सेस जो हैं वो चेक कर रही थी कि इसके स्पून किधर हैं। मैंने सारे बॉक्सेस चेक कर लिया, किसी में से भी स्पून नहीं निकले, और जब मैंने लास्ट वाला चेक किया तो उसमें स्पून थे। कोई हाल नहीं, एंड वाले में पड़े हुए हैं। बाकी जो चीज़ें थी वो मुझे को इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी, लेकिन ये स्पाइस जो रैक है ये मुझे को बहुत पसंद आया। इससे मुझे था कि ये इससे मुझे शायद डांट पड़ जाए कि ये क्या ले आई हो, ये टूट जाएगा जल्दी, लेकिन इससे ये अम्मी को ज़्यादा पसंद आया, और जो पसंद आनी चाहिए थी वो अम्मी को पसंद नहीं आई। और अब जी हमारी रह गई है लास्ट आइटम, जो कि हमारी स्पेशल आइटम है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें जो है लेनी पड़ी। ये जो कैसरोल है मुझे बस यही चाहिए था और मैं ये लेने यही गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आती गई और मैं साथ साथ इनको भी लेती गई, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी जो है वो साबित हुआ है। क्योंकि इसकी वजह से ही मुझे इतनी चीज़ें जो है वो मिल गई हैं। खैर इधर मैं अम्मी जी को कह रही थी, अम्मी जी मुझे कैंची दे दे, मैं इसको काट लूँ। अम्मी जी कहते हैं नहीं, ये रस्सी भी चाहिए होती है अक्सर, इसको वैसे ही ओपन करो तो क्या पता ओपन हो जाए। मैंने ऐसे ही बस इसको खींचा और ये धड़ाधड़ खुल गया। तो ये देखिए जी हमारी प्यारी सी कैसरोल। मैं ना उन्हें शॉपकीपर को कह रही थी मुझे कैसरोल चाहिए, वो कहते वो क्या होता है, कहते हम तो इसको हांडी कहते हैं। मैं कहा अच्छा। तो ये पहले जो शॉप थी जहाँ से मैंने फ्राई पैन लिए थे वहाँ पे भी ये अवेलेबल थी, लेकिन वहाँ हमारा जो रेट है वो नहीं बना था। उसने हमें 3200 का लास्ट बोला था, लेकिन है ना उसने ये भी कहा था कि मैं आपको 2800 का ना लास्ट इसका दे दूँगा। तो मैंने फिर कहा कि चलो लास्ट ये 2800 बता रहा है, चलो मैं ले लेती हूँ। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि आपने ये 2800 का कहा था, तो कहता मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही 3200 का था। फिर हमने ये इस वजह से छोड़ दिया। लेकिन जब नेक्स्ट शॉप थी वहाँ से फिर हमने इसको लिया, वहाँ से हमें 31 का मिला था ये। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की शॉपिंग, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वीडियो जो है कैसी लगी है, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार ही होता है जो हमें इस तरह पहुंचता है। तो प्लीज़ अपनी मौजूदगी का जो एहसास है ना वो दिला के जाएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हो, किस सिटी से हो, और कहाँ से मेरी ये जो वीडियो है वो देख रहे हो। तो मुझे देख के अच्छा लगेगा कि यहाँ से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।